ओम शांति। आज हम फिर से एक नई कहानी सुनेंगे। हमारे कहानी का शीर्षक है पढ़ाई। हम सभी को पता है कि पढ़ाई से ही हमें कोई भी चीज की प्राप्ति होती है। पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट लाइफ भी बहुत महत्वपूर्ण जीवन है। तो एक बार की बात है, एक राधा नाम की लड़की होती है। उसके माता पिता उसे बड़े प्यार से बड़ा करते हैं। उसे पढ़ने का बहुत शौक होता है, लेकिन एक बार उसके माता पिता का एक्सीडेंट में मौत हो जाता है और मौत होने के कारण राधा अकेली पड़ जाती। उसके माँ बाप ने उसे पढ़ाई में बहुत कुछ आगे बढ़ने का सपना देखा होता है और राधा का खुद का सपना भी होता है कि वो कलेक्टर बने, लेकिन अभी तो वो बहुत अकेली हो जाती है। लेकिन फिर भी वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखती है और हमेशा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। उसके पास जो कुछ भी चीज़ें होती है, जितना भी धन बचा होता, वो अपनी पढ़ाई के लिए उसे यूज़ करती। साथ साथ वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है, लेकिन जो उसका सपना होता है कि कलेक्टर बने, वो करने के लिए वो आगे बढ़ती है। इसीलिए एक बार जब उसके पास अभी पैसे खत्म हो जाते हैं, तब वो सोचती है कि मैं अपना सपना तो ज़रूर पूरा करूँगी। इसलिए ग्रेजुएट होकर भी वो बड़ी नौकरी करने के बजाय एक घर में काम करती है, जहाँ वो उस मालकिन के घर में झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े और खाना बनाने का काम करना शुरू करती है। सब उससे कहते हैं कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो तो तुम घर का काम क्यों कर रही हो, कोई नौकरी ढूंढ लो। लेकिन उसे पता होता है कि नौकरी का काम करने से उसे पढ़ाई का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन मालकिन भी बहुत टेढ़ी किस्म की होती है। वो उसे रात के 9 बजे तक काम कराती है और सुबह 9 बजे को ही बुला लेती है। अभी इसके पास पढ़ने के लिए सिर्फ रात का ही समय होता है और उसके पास पढ़ने की किताब लेने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं होते। फिर भी एक एक किताब लेकर वो रात भर अपना पढ़ाई पूरी करती है। एक बार उसे पता चलता है कि जहाँ वो नौकरी करती है, उस मालकिन का बेटा, जिसका नाम अजय होता है, वो भी यूपीएससी की ही पढ़ाई कर रहा है। तो वो सोचती है क्यों ना अजय भैया की अगर किताबें हमें मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। एक बार उसकी मालकिन उसे बहुत जल्दी जल्दी सुबह आने को कहती है, क्योंकि घर में मेहमान आने वाले हैं। अभी वो मालकिन कहती है कि तुम जल्दी आओ, उसके पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी। अब वो राधा सोचती है और मालकिन से कहती है, मालकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन अजय भैया जो यूपीएससी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना आप मुझे उनके पुराने किताब ही पढ़ने के लिए दे दे। ये बात अजय भी सुनता है और मालकिन भी। दोनों उसको बहुत भला बुरा बोलते हैं और कहते हैं, तुम अपनी औकात में रहो, तुम एक नौकरानी हो और तुम यूपीएससी करना चाहती हो, तुम्हें पढ़ाई शब्द का अर्थ भी समझ में आता है या नहीं। और बहुत उसका मजाक बना के उस पर बहुत हंसते हैं। उस दिन राधा थोड़ी दुखी हो जाती और घर पर आकर बहुत रोती, लेकिन उसका हौसला और बुलंद हो जाता है कि चाहे जो हो जाए मैं अपना सपना पूरा करूंगी। उसके बाद दूसरे दिन जब वो मालकिन के पास जाती है, तो मालकिन को ये पता होता है कि इसे किताबें चाहिए, पैसे नहीं। इसीलिए वो क्या करती है, उसे लगता है अपने पैसे बच जाएंगे, तो उसे अजय के पुराने किताब दिया करती और कुछ दिनों बाद वापस ले लिया करती। ऐसा सिलसिला उस दिन से शुरू हो जाता। उससे एक्स्ट्रा काम करवाती, उसके बदले उसे किताब दे देती। ये सब बहुत दिनों तक चलता है और एक दिन उसकी एग्ज़ाम होती है। यूपीएससी की प्री एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम दोनों ही राधा क्रॉस कर लेती है और उसमें अव्वल आती है, लेकिन वो इस बात को गुप्त रखती है, किसी को नहीं बताती जब तक वो इंटरव्यू पास ना कर ले। और एक दिन उसका इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू में भी राधा अव्वल आती है। और दूसरे दिन जब वो अपने काम पर नहीं पहुंचती, तो मालकिन सोचती है, आने दो उसे, बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। लेकिन इधर तो वो कलेक्टर बन जाती और उसकी पोस्टिंग भी होती।
आज उसका सपना पूरा होता है और वो बहुत खुश होती है। उधर मालकिन उसकी बहुत बातें सुनाने के लिए रेडी होती है, लेकिन राधा तो वापस उस घर में काम करने आती ही नहीं और वो उनको समझ नहीं आता कि वो क्यों नहीं आई। जब वो दूसरे दिन अपना अखबार देखते तो उन्हें पता चलता कि वो तो कलेक्टर बन गई है और अजय तो फेल हो जाता है। इसलिए दोनों के दोनों अचंभित हो जाते, आश्चर्यचकित हो जाते। इसीलिए हमेशा हमारी पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई से ही हमें जो चाहिए वो मान सम्मान, पद, पोजीशन और माता पिता की दुआ हमें प्राप्त होती है। इसीलिए आज बाबा ने हमें ये कहा है कि हमें अगर स्वर्ग जैसा उच्च मर्तबा पाना है, श्रेष्ठ पोजीशन पानी है, श्रेष्ठ तख्त पाना है, उसके लिए अच्छी तरह से पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम स्टूडेंट हो, हमें अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है। इसीलिए सबसे पहले हमेशा कहा जाता है स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। और हम जब तक इस शरीर में हैं हम स्टूडेंट हैं, वो भी हम किसके स्टूडेंट हैं ये हमें ध्यान रखना है। आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। अच्छा, ओम शांति।